सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और नई फैंटास्टिक मूवी के बारे में जिसका नाम है ओब्लिवियन। ये एक साईफाई मूवी है गाइस और इसको देखने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसमें भरा हुआ है बहुत ही सस्पेंस, बहुत ही ड्रामा और बहुत सारा साईफाई सीन्स। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे सारे लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आप सभी लोगों को ओब्लियन मूवी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। ओब्लियन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसकी याददाश्त खो गई है। ये पूरा एक साइंस फिक्शन है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है गाइस। आराम से दिल लगा के बैठिए। मूवी शुरू होती है और हमें टॉम क्रूज का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जिसमें टॉम क्रूज बताते हैं कि आज से 50 साल पहले एलियंस ने हमारे चांद को तबाह कर दिया था और चांद और धरती का आपस में गहरा संबंध है। तो चांद के तबाह होने की वजह से धरती पर बहुत सारी आपदाएं जैसे कि सुनामी, भूकंप, बहुत सारी आपदाएं आने लगी और जिस वक्त इंसान इन आपदाओं से जूझ रहा था उसी वक्त एलियंस ने हम पर हमला कर दिया था। अब जंग जीतने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था और इंसान लास्ट में जंग जीत गया, लेकिन उस जंग की वजह से अब धरती रहने लायक नहीं रही। तो जितने भी बचे हुए लोग थे वो सैटर्न के सबसे बड़े चांद पर चले गए। इंसान ने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसका नाम है टैट। सैटर्न के सबसे बड़े चांद पर जाने से पहले उस स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, उसके बाद फिर चांद पर जाते हैं। अब धरती पर सिर्फ दो ही लोग हैं। पहले है टॉम क्रूज जिसका उस मूवी में नाम है जैक और उनकी सहायक वेगा। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों को ही इनके पास्ट की कोई भी बातें याद नहीं है। उनको बताया गया है कि तुम्हारी याददाश्त मिशन की सुरक्षा के लिए मिटा दी गई है। अब ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो समुद्र का पानी खींचकर फ्यूजन एनर्जी बनाती है और इसकी मदद से सैटर्न के सबसे बड़े चांद पर रहने वाले लोगों को इसकी मदद से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के जितने भी सोर्सेज होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, जो भी चीज होती है वो इन सबको देते हैं। तो अब इंसान का पूरा अस्तित्व इन मशीन्स पर आधारित है, लेकिन अभी भी धरती पर कुछ एलियंस बाकी हैं जो अभी भी धरती को तबाह करना चाहते हैं और इन मशीन्स की सुरक्षा के लिए इंसान ने ड्रोन्स बनाए हैं। ये जो गोल गोल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको कहते हैं ड्रोन्स और टॉम क्रूज का काम यहाँ पर ये है कि ये इन ड्रोन्स को रिपेयर करता है। जब एलियंस इन पर हमला करते हैं या फिर इसको खराब कर देते हैं या फिर इनमें कोई भी टेक्निकल इशू आती है तो टॉम क्रूज उनको ठीक करता है और यही टॉम क्रूज का काम है। और जो उनकी सहायक है यानी कि वेगा, वो उनको कमांड देती है कि इसमें ये चीज खराब है या फिर इसमें ये चीज की कमी है, तो वो उनको कमांड देती है। अब इसके अलावा इस मूवी में स्क्रीन पर एक और लेडी दिखाई देती है जो कि इनकी बॉस है, जो कि टेट यानी कि स्पेस शिप में जो स्पेस स्टेशन है वहां से इनको इंस्ट्रक्शन देती है और उसके बाद ये दोनों उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। टॉम क्रूज अपने ड्रोन्स को ठीक करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बार टॉम क्रूज एक गुफा में सुरंग में जाते हैं जहाँ पर एक ड्रोन फंसा होता है। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो एलियंस है वो उनको मारना नहीं चाहते बल्कि पकड़ना चाहते हैं और टॉम क्रूज वहाँ से बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भाग जाता है। मूवी फिर से आगे बढ़ती है और फिर टॉम क्रूज देखते हैं अंतरिक्ष से कोई सा विमान धरती पर आ रहा है। अब शाम होने वाली है और शाम को टॉम क्रूज काम नहीं करते क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन है कि वो दिन में काम करेंगे, शाम को काम नहीं करेंगे। शाम के टाइम ड्रोन्स उन बड़ी बड़ी मशीनों का सुरक्षा करते हैं। अब जब वो उस विमान को नीचे आते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वेगा कहती है कि तुम वापस आ जाओ, शाम होने वाली है। और वहीं से जो स्पेस स्टेशन से उनकी बॉस इंस्ट्रक्शन देती है वो भी टॉम क्रूज को कहती है कि तुम वापस आ जाओ, हम उन्हें खुद देख लेंगे, यानी कि ड्रोन्स उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन टॉम क्रूज कहते हैं नहीं, मैं देखूंगा क्योंकि ये हमारी धरती की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए मैं जाऊंगा। और वो उस जगह पे चले जाते हैं और वो वहां जाते हैं और देखते हैं कि वो इंसानों का ही कोई पुराना सा स्पेसशिप है जो अंतरिक्ष से धरती पर आया है। जब टॉम क्रूज वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स हैं और उनके अंदर इंसान होते हैं और तभी वहां पर ड्रोन्स आ जाते हैं। अब ड्रोन्स का काम क्या है? अगर ऐसी चीज जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई सी भी चीज हो, तो वो उसको तबाह कर देते हैं। वो 5 चैम्बर्स को तबाह कर देते हैं, लेकिन तभी जब वो आखिरी छठे चैम्बर पे जाते हैं कि टॉम क्रूज तभी सामने आ जाते हैं और जब ड्रोन टॉम क्रूज को स्कैन करती है तो पहचान लेती है कि ये हमारा ही आदमी है, इसे तो मार नहीं सकते। तो टॉम क्रूज किसी तरह उस चैम्बर को बचा लेता है और उस जगह पे ले आता है जहाँ पर टॉम क्रूज रहता है, क्योंकि टॉम क्रूज जहाँ पर रहता है वो बहुत ही सुरक्षित जगह है
क्योंकि वो धरती से काफी ऊपर बादलों के बीच में काफी एडवांस घर है। टॉम क्रूज उस स्लीपिंग चैम्बर को वहाँ पर लेके आता है। वो उस स्लीपिंग चैम्बर्स को अपने पास लाता है और उसमें देखता है कि एक लड़की है जो कि कई सालों से उस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर है। वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाते हैं और होश में आते ही लड़की बोलती है कि मुझे अपनी स्पेसशिप का फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए। यानी कि जब ये क्रैश हुआ था तो उसमें एक फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, मुझे वो चाहिए और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो टॉम क्रूज कहता है कि रात को जाना बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि रात को एलियंस बहुत ही सक्रिय होते हैं और वो हमारे जान भी ले सकते हैं। अब टॉम क्रूज उस लड़की की बात मान जाता है। रात को जाना वहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी वो लड़की कहती है कि ये बात मुझे भी जानना है और तुम्हें भी जानना चाहिए। और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वो फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर टॉम क्रूज के मुंह पर कोई एक बहुत बड़ी चीज मारता है और वो टॉम क्रूज वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब जब टॉम क्रूज की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ बांधा हुआ होता है और चारों तरफ अंधेरा ही होता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। वो टॉम क्रूज से बातें करता है, लेकिन तभी टॉम क्रूज कहता है कि तुम मुझसे कुछ जान नहीं पाओगे क्योंकि मेरी याददाश्त मिटा दी गई है। तो वो कहता है कि तुम्हारी कीमती याददाश्त मैं जानता हूँ, तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है, तुम ड्रोन्स की मरम्मत करते हो, तुम ज्यादा सवाल नहीं पूछते। दरअसल एक जोन है जिसके पार टॉम क्रूज नहीं जा सकते, यानी कि टॉम क्रूज को ये बताया गया है कि तुम इस बॉर्डर से उस बॉर्डर नहीं जा सकते, वहाँ पर रेडिएशन है और वहाँ पर जाते ही आप मर जाओगे। वो जो वहाँ से आवाज आती है तो वो टॉम क्रूज से पूछते हैं क्या तुम वहाँ कभी गए हो? तो टॉम क्रूज कहता है नहीं। तो फिर पूछता है कि क्या तुमने स्केल को देखा है जिसे हम एलियंस कहते हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो टॉम क्रूज कहता है नहीं। और तभी वो बोलता है लाइट्स, और जब लाइट्स जलती है तो ये पूरी मूवी का प्लॉट ही चेंज हो जाता है। वहां पर एक भी एलियन नहीं होता, चारों तरफ इंसान ही इंसान होते हैं। और सामने बैठा हुआ आदमी बोलता है कि हम एलियंस नहीं है जैक, हम इंसान हैं। क्योंकि टॉम क्रूज का नाम इस मूवी में जैक है। वो बोलता है कि हम एलियंस नहीं, हम इंसान हैं, और जो तुम्हारे ड्रोन्स है वो किसी एलियन को मारने के लिए नहीं बल्कि वो इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। उसके बाद वो टॉम क्रूज को बताते हैं कि हम उस टेक्ट को खत्म करना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है और हमारे पास एक ड्रोन भी है, लेकिन हम ड्रोन को प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें नहीं जानता, लेकिन तुम उसे प्रोग्राम कर सकते हो। तुम उसको यहाँ से वहाँ भेजो ताकि हम उसे तबाह कर सकें। लेकिन टॉम क्रूज कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। अभी तक टॉम क्रूज को क्या लगता था कि वो इंसानों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये आदमी उससे कहता है कि तू इंसानों के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि तू इंसानों को मारने वाली मशीनों को रिपेयर करता है और एलियंस के लिए काम कर रहा है। टॉम क्रूज को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता और इसके बाद वो आदमी उस लड़की को और टॉम क्रूज को छोड़ देते हैं। हालांकि वहां पर एक आदमी उससे बोलता है कि तुमने इन दोनों को छोड़कर हम सब की जान खतरे में डाल दी है, लेकिन उनका जो बॉस होता है उसको पूरा विश्वास होता है कि टॉम क्रूज उनकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि टॉम क्रूज को तो कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि वो इंसानों की ही मदद कर रहा है। अगर उसको ये पता चल जाए कि वो इंसानों के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि एलियंस के लिए काम कर रहा है तो वो जरूर इंसानों की मदद करने के लिए वापस आएगा। अब इस मूवी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जब वो लोग उन दोनों को छोड़ देते तो रास्ते में टॉम क्रूज उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम उस स्पेसशिप में क्या कर रही थी। वो लड़की उससे कहती है कि आज से कई साल पहले हम एक स्पेस मिशन पर गए थे क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में हमें एक एलियन ऑब्जेक्ट आते हुए दिखा था और उस मिशन में तुम भी हमारे साथ थे। और वो कहती है कि शायद तुम्हें और वेगा को सबसे पहले जगाया होगा और इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। और उससे ये भी बोलती है कि वो जो ऑब्जेक्ट था, एलियन ऑब्जेक्ट था, वो टेट था। और ये सुनकर टॉम क्रूज एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये सुनकर टॉम क्रूज एकदम शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। फिर वो लड़की उसको एक अंगूठी दिखाती है जो टॉम क्रूज ने उसे दी थी, और उस अंगूठी को देखने के बाद टॉम क्रूज को सब कुछ याद आ जाता है। उसको जब याद आता है तो वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और तभी वहाँ पर वेगा उन सबको देख लेती है, क्योंकि वेगा टॉम क्रूज के पास उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजती है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कैमरा लगा होता है जिससे कि वेगा उनकी सारी चीजें देख लेती है। और इस बात से वेगा टॉम क्रूज से नाराज हो जाती है और टॉम क्रूज जब अपनी वाइफ को लेकर वहां पर पहुंचता है तो वो दरवाजा नहीं खोलती। और ये बात वो अपनी बॉस को जो कि इंस्ट्रक्शन देती है टेट से, वो उसको बता देती है अब हम एक इफेक्टिव टीम नहीं है। इतना ही बोलते ही दरवाजा खुल जाता है और नीचे से कुछ ड्रोन्स आते हैं और वो वेगा को मार देता है। और वो टॉम क्रूज को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहां पर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर उस पर गोलियां बरसाने लगती है और उस ड्रोन को मार देती है।
इसके बाद टॉम क्रूज और उसकी वाइफ उसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ड्रोन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे उनको मारने के लिए। और इन्हीं लड़ाई झगड़े में टॉम क्रूज उस रेडिएशन वाली जगह पर चला जाता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसी के जैसा एक और हमशक्ल है जो ड्रोन्स की मरम्मत कर रहा है, जो ड्रोन्स की रिपेयर कर रहा है। वो उसको कहता है कि ड्रोन्स की मरम्मत मत कर ले, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई में ही टॉम क्रूज की वाइफ को गोली लग जाती है। अब टॉम क्रूज असली वाला जिसको सब कुछ पता होता है, वो दूसरे को बंदी बनाकर उसकी जगह पर जाता है जहाँ पर वो रहता है, और वहाँ पर वेगा भी होती है जिसे अभी कुछ देर पहले ड्रोन्स ने मार दिया होता है। यानी कि उन लोगों ने बहुत सारे टॉम क्रूज और वेगा के क्लोन बनाए हुए थे। टॉम क्रूज वहां से मेडिकल किट उठाता है और वेगा को कहता है कि तुम भी मेरे साथ नीचे चलो, लेकिन वेगा कहती है नहीं, क्योंकि वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है जो टेड से आती रहती है, जो उसकी बॉस उसे देती है, और उसके पास रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो कभी नीचे नहीं जाएगी। अब टॉम क्रूज नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद वो सीधा उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसे बंदी बनाया था ताकि वो उनकी मदद कर सके। अब वो ड्रोन को प्रोग्राम करता है और प्रोग्राम करके वो टेड पर भेजना चाहता है। अब वो ड्रोन को प्रोग्राम करता है ताकि वो ड्रोन को टेड पर भेजे और उसमें न्यूक्लियर लेके उसको फोड़ दे, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। लेकिन ये प्रोग्रामिंग करते समय वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई भी होती है, और वो ड्रोन जिसे टॉम क्रूज ने प्रोग्राम किया होता है वो हो जाता है खराब। अब सब परेशान हो जाते हैं। अब टॉम क्रूज कहता है कि मैं न्यूक्लियर ले जाता हूँ और मैं उसे खत्म कर दूंगा, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। लेकिन तभी उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हें ऊपर लाने के लिए कहा था। और फाइनली ये डिसाइड होता है कि टॉम क्रूज अपनी वाइफ को लेकर ऊपर जाएंगे और साथ में मिसाइल्स भी लेके जाएंगे ताकि वो उसको ब्लास्ट कर कर खत्म कर दे। अब वो अपनी वाइफ को स्लीपिंग चैम्बर में रखता है और उसे ऊपर लेके जाता है। अब टॉम क्रूज ऊपर पहुंच जाता है। जो ड्रोन्स होते हैं वो काफी एडवांस मशीन्स होती है। वो ड्रोन्स उससे कुछ सवाल पूछते हैं, वो आवाज उससे कुछ सवाल पूछती है तो उसकी आवाज में एक हेजिटेशन होती है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो ड्रोन्स जो मशीन होती है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जवाब में एक हेजिटेशन है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो टॉम क्रूज कहता है नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए ये आवाज ऐसी हो रही है। तो किसी तरह से टॉम क्रूज उस टेस्ट को पार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। और फाइनली टॉम क्रूज वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पर टेड होता है, और वहां पर कुछ नहीं होता, बस वहां पर एक मशीन होती है ट्रायंगुलर शेप की और वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। और इसके साथ साथ वहां पर देखता है कि उसकी और वेगा की वहां पर बहुत सारे हजारों क्लोन्स होते हैं, और ये देखकर टॉम क्रूज पूरा शॉक हो जाता है। फाइनली टॉम क्रूज वहां पर पहुंचता है और उस स्लीपिंग चैम्बर को बाहर निकालता है, और जब वो स्लीपिंग चैम्बर को खोलता है उसके अंदर उसकी वाइफ नहीं होती बल्कि वो आदमी होता है जिसने उसको बंदी बनाया था और टॉम क्रूज को सब कुछ बताया था। तभी टेड से आवाज आती है और टेड कहता है कि ये वो इंसान नहीं है जिसे हमने तुम्हें लाने के लिए कहा था। तो टॉम क्रूज कहता है कि हाँ, ये वो इंसान नहीं है। तभी टेड के पीछे का दरवाजा खुलता है और उसमें से 2 ड्रोन्स आते हैं उस इंसान को और टॉम क्रूज को मारने के लिए। तब टॉम क्रूज पुरानी किताब की एक लाइन बोलता है कि पता है इंसान को सबसे अच्छी मौत कब मिलती है, जब वो अपने डर का सामना करता है, और तभी वो अपने पिता के राख के काबिल बनता है। और इसके जवाब में टेड कहता है कि आई एम क्रिएटेड यू, आई एम योर गॉड, यानी कि मैंने तुम्हें बनाया और मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। और टॉम क्रूज कहता है कि भाड़ में जाओ, और ये बोलते ही वो न्यूक्लियर का बटन दबा देता है और ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ सारे ड्रोन, सारी मशीन और वो टेड सब कुछ ब्लास्ट हो जाके खत्म हो जाता है। और इस लड़ाई में टॉम क्रूज की यानी कि इंसानों की जीत होती है। और इसके साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना हमारी लेटेस्ट मूवी को पाने के लिए। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।